हालेलुया। क्योंकि आज खुदा का आत्मा के जीवन के अंदर एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा प्रभु यीशु के नाम। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन कर रहा था, तब परमेश्वर के आत्मा ने मुझे वचन दिया और खुदा के रूह ने मुझसे बात करना शुरू किया आप सबके लिए। हालेलुया। और परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बोला कि आज के वचन को देना, और आज के वचन के बाद आपका जीवन, आपका लाइफ सेम नहीं है यीशु के नाम से। हालेलुया। वहीं की निकालिए परमेश्वर के खुदा को उनके पवित्र वचन से, नीति वचन को निकाले। नीति वचन कहता, नीति वचन 29 चैप्टर उसका 18 आयत को पढ़े, 29 अध्याय उसकी 18 आयत को पढ़े, तो बाइबल के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। हालेलुया। और बाइबल के अंदर लिखा पवित्र शास्त्र इस बात को बयान करता है, जहां दर्शन की बात नहीं होती, हालेलुया, वहां पर लोग निर्खुश हो जाते हैं, वहां पर उदासी आ जाती है, वहां पर उम्मीद खत्म हो जाती है, वहां पर लोग बिखर जाते हैं, वहां पर लोग टूट जाते हैं, वहां पर लोग विश्वास छोड़ जाते हैं मेरे प्रिय। हालेलुया। जहां दर्शन की बात नहीं होती। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका दर्शन आपकी ताकत है यीशु के नाम से। क्रिश्चियंस लोगों की, परमेश्वर को प्रार्थना करने वाले लोगों के लिए, बिलीवर्स के लिए दर्शन एक ताकत है यीशु के नाम से। हालेलुया। इसको ऑफ कर दो। हालेलुया। तो आज के वचन को ध्यान से सुनना। बहुत से लोग कहते हैं मैं प्रार्थना कर नहीं पाता हूं, बहुत से लोग कहते हैं मैं बाइबल रीडिंग नहीं कर पाता हूं, बहुत से लोग कहते हैं मैं परमेश्वर का काम तो करना चाहता हूं मगर मैं कर नहीं पाता हूं। रीजन एक ही है, आपके पास विजन नहीं है, आपके पास दर्शन नहीं है। जब आपके पास दर्शन होगा तब आप रुकेंगे नहीं यीशु मसीह के नाम से। दर्शन आपको सेहत देता है, दर्शन आपको दिशा देता है, डायरेक्शंस देता है। हालेलुया। अगर आपके पास दर्शन नहीं है, आप कभी आपको पता ही नहीं है आप करना क्या है, आपको पता नहीं आपका मकसद क्या है, आपको पता ही नहीं परमेश्वर ने किस काम के लिए आपको बुलाया। आप परमेश्वर के लोगों की बुलाहट को देखो, उनकी कॉलिंग को देखो। बाइबल बताती, पवित्र शास्त्र के अंदर लिखा, कलाम ऐसा कहता है, उनके पास क्या था? दर्शन था। परमेश्वर का, प्रभु के पास आने का, प्रभु ने जब उनको पकड़ा, प्रभु ने उनको एक विजन दिया। यूहन्ना 15 अध्याय उसकी 16 आयत के अंदर लिखा है, तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना, ठहराया, नियुक्त किया ताकि तू फल लेकर आए, तेरा फल बना रहे। परमेश्वर ने जब किसी व्यक्ति को पकड़ा, उसको दर्शन दिया, उसको विजन दिया। पतरस को देखो, हालेलुया। प्रभु ने पतरस को कहां पकड़ा? जब वो अपने जाल को क्या कर रहा था? वो सवार रहा था, जब वो निराशा में था, जब वो टूटा हुआ था, जब उसकी उम्मीद खत्म हो चुकी थी, तब परमेश्वर ने पतरस को क्या किया? पकड़ा। हालेलुया। और पतरस को कहा परमेश्वर ने, आज से तू मछुआरा नहीं होगा, मच्छियों का शिकारी नहीं होगा, मैं तुझे मनुष्य का शिकारी बनाऊंगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु ने उसको दर्शन दिया कि नहीं दिया? हालेलुया। दर्शन का मतलब क्या है? कि परमेश्वर से वचन को प्राप्त करना। जब आप परमेश्वर से वचन को प्राप्त करते हो, आपका लाइफ सेम नहीं होता यीशु के नाम में, आपका जीवन भी फिर सेम नहीं होता। आमीन। फिर आपको उस दर्शन में चलना पड़ेगा, फिर आपको उस डायरेक्शन के अंदर, उस दिशा में चलना पड़ेगा। हालेलुया। फिर आपकी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन चाहिए। पतरस को जब परमेश्वर ने पकड़ा, बाइबल बताती है, खुदा का आत्मा उसके ऊपर जब आया, उसने बड़े अद्भुत प्रभु के कामों को किया। हालेलुया। मगर जो परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर नहीं था, दर्शन तो था, प्रभु का आत्मा नहीं था उसके जीवन में, तब उसकी लाइफ निराशा में थी। हालेलुया। क्योंकि जब तक तो प्रभु यीशु उनके साथ था बॉडी के अंदर, हालेलुया,
तब तक तो उनको लग रहा था कि हम सही डायरेक्शंस के अंदर है, सब कुछ सही हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। मगर जिस दिन प्रभु यीशु को क्रूसीफाई किया, जिस दिन परमेश्वर ने मत्ती के 16 अध्याय की उसके 19 वर्ष को जब पढ़ते हैं, वहां पर जब परमेश्वर ने, आप ध्यान से पढ़ोगे तो वहां पर प्रभु ने पतरस को अधिकार दिया। किस चीज के ऊपर? परमेश्वर उसको बांधने और खोलने का अधिकार दिया। बांधना और खोलना ये छोटी बात नहीं थी, प्रभु ने उसको एक अधिकार दिया। प्रभु ने उसको बोला कि मैं तुझे अथॉरिटी देता हूं, मैं तुझे अधिकार देता हूं अदल लोग के फाटकों के ऊपर, शैतान की सारी ताकत के ऊपर मैं तुझे क्या देता हूं? अधिकार देता हूं। हालेलुया। आप प्लीज मेरे तरफ ध्यान देना, आज के वचन को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपकी बुलाहट हो सकती है, ये आपकी कॉलिंग हो सकती है, ये आपके लिए आज का वचन है। आमीन, हालेलुया। मैं आपसे बात कर रहा हूं मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन के अंदर ऐसा लिखा, परमेश्वर ने उसको क्या दिया? अधिकार दिया, अथॉरिटी दिया प्रभु ने उसको। जब उसके पास अधिकार था, बाइबल कहती है फिर परमेश्वर ने वहां पर एक इमोशनल बात को किया। हालेलुया। प्रभु ने एक भावुक बात को किया। बाइबल ऐसा बताती, पवित्र शास्त्र के अंदर ऐसा लिखा मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा कि मैं यरूशलेम में जाऊंगा, वहां पर मारा जाऊंगा और मेरे जो विरोधी है, बैरी है, वो मुझे पकड़ेंगे, मुझे क्रूस दिया जाएगा, मुझे लज्जत दिया जाएगा, मुझे मारा जाएगा, मुझे कब्र में रख दिया जाएगा। जब ये बातें प्रभु यीशु पतरस से कर रहे हैं, पतरस बाइबल बताती इमोशनल होकर, भावुक होकर एक बात को कहते हैं कि प्रभु तेरे साथ ऐसा ना हो। हालेलुया। पतरस ऐसा प्रभु को कहता कि परमेश्वर ऐसा तेरे साथ ना हो। और प्रभु ने क्या बोला? ऐ शैतान, ऐ शैतान निकल जा, तू प्रभु के कामों में बाधा डाल रहा है। कितनों को समझ आ रही है? कारण क्योंकि परमेश्वर यीशु के पास एक हेवनली दर्शन है। परमेश्वर ने उसको क्यों धरती पर भेजा? उसका काम था पापों को उठाना और सबके लिए कुर्बान होना और अपने आप को पापों के लिए दे देना। हालेलुया। मगर ये परमेश्वर के दर्शन के हम काम के अंदर क्या कर रहा है? बाधा डाल रहा है। तो परमेश्वर ने इसको क्या बोला? शैतान बोला। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति परमेश्वर के दर्शन के अंदर हेराफेरी करता है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। चाहे आप कितने भी ज्यादा प्रेयरफुल क्यों ना हो, चाहे कितने भी ज्यादा आप होलीनेस के अंदर चलने वाला क्यों ना हो, चाहे आप वचन का ज्ञान कितना भी रखने वाले हो, जब आप प्रभु के काम में बाधा डालना शुरू कर देते हो, तो फिर आप परमेश्वर के नहीं। इस बात को यहां पर साबित किया गया। पतरस को प्रभु ने बुलाया मनुष्यों का शिकार करने के लिए, मगर जब यीशु को क्रूसीफाई किया गया, मेरे प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता, जब यीशु को सूली दिया गया, उसके बाद पतरस ने 3 बार प्रभु का क्या किया? उससे पहले पतरस ने 3 बार इनकार कर दिया और परमेश्वर की सेवकाई को छोड़कर, जिस काम के लिए प्रभु ने उसको पकड़ा था, उस काम को छोड़कर वो कहां गया? वो कहां गया? फिर ग्रेसत की झील के ऊपर मछलियां पकड़ने लग गया। वो बाइबल कहती फिलिप्पस, यूहन्ना और याकूब उसके साथ थे। हालेलुया। एक लीडर को परमेश्वर तब खड़ा करता है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर, अधिकार देकर उसको खड़ा किया जाता है, क्योंकि परमेश्वर उसके ऊपर विश्वास करता है कि ये मेरे लोगों को आगे लेकर जाए। कितनों को समझ आ? मगर वो खुद भी टूट गया और दूसरों को भी तोड़ दिया। खुद का विश्वास भी गिरा और दूसरों का भी गिरा दिया। खुद का भी ईमान छोड़ा और दूसरे के ईमान को भी तोड़ा उसने। रीजन, दर्शन को पकड़ कर नहीं चला। आज बहुत से लोग अपनी कॉलिंग को पकड़ कर नहीं चलते। प्रभु में जब आते हैं, अच्छी दौड़ को दौड़ते हैं, मगर फिर एक टाइम आता है जब उनकी लाइफ के अंदर वो एक इमोशनल डिसीजन लेना होता है। जब अपने कामों को लेकर, जब अपनी लाइफ को लेकर, जब अपनी बातों को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने रिश्तेदारों को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर जब डिसीजन आता है, तब हम वहां पर अपने दर्शन से भटकते हैं। मेरे प्रिय, जब कुछ सब कुछ सही चलता है, तब हम कहते हैं प्रभु आपका धन्यवाद, आपने सब कुछ, एवरीथिंग सब कुछ ठीक है, मैं अब आपके साथ चलूंगा। जब इमोशनल चीजें आती है, जब आपके विश्वास की परख होती है, जब आप अंडर प्रेशर होते हो, तब पता चलता है आप कितना अपने दर्शन को पकड़कर चलते हो। परमेश्वर ने फिर उसको कान से पकड़कर फिर उस दर्शन की
रास्ते पर लेकर गया प्रभु कहता है बाइबल के अंदर लिखा, उसी झील के किनारे फिर मुर्दों से जी उठकर प्रभु यीशु मसीह खड़े थे। हालेलुया। प्रभु ने कहा कोई मछली पकड़ी? कहता है अभी तक तो नहीं। हालेलुया। कहता है जाल को किश्ती के दाहिने तरफ डालो। जैसे ही डाला, बाइबल बताती 153 मछलियां जाल के अंदर फंस गई। तारीफ करें जोर से। क्यों? क्योंकि प्रभु की आवाज को सुन रहे हैं। हालेलुया। यूहन्ना 15 उसकी 5 लिखा, तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। विदाउट विजन हमारी लाइफ कुछ नहीं है। आप भागेंगे जरूर, बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, समझ का इस्तेमाल करेंगे, ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे, सब कुछ आप अपना झोंक देंगे, मगर रिजल्ट जीरो ही रहेगा। रिजल्ट जीरो आएगा आपकी लाइफ के अंदर। क्यों? क्योंकि अपने अपने दर्शन को छोड़ दिया। आपको बड़े मकसद के लिए प्रभु ने बुलाया, बड़े काम के लिए प्रभु ने बुलाया, मगर आज हम अपने दर्शन से क्या हो गए? भटके हैं पतरस की तरह। मगर आज खुदाबंद आपसे प्रेम करता है, वो उस झील के किनारे खड़ा होकर आज फिर से आपसे बात कर रहा है। तारीफ करो जोर से, ताकि वो आपको आशीषित कर सके, ताकि आपको दूसरों के लिए आशीष का सोता बना सके, ताकि आपके द्वारा लोगों की जिंदगी को बदल सके, ताकि आपके द्वारा साइन एंड वंडर्स कर सके। हालेलुया। आपको चाहते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, दर्शन के अंदर ताकत है। लिखा, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरकुश हो जाते हैं। हालेलुया। निराशा में चले जाते। हालेलुया। जो लोग आपके विजन को तोड़ रहे हैं उनसे दूरी बना लो प्लीज, दूरी बना लो, उनसे हट जाओ, जो परमेश्वर के कामों में आपको बाधा डाल। और बाइबल के अंदर लिखा, जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। जो वचन को मानता है वह क्या है? धन्य है। उसका बड़ा प्रतिफल है। मेरे प्रिय, निकालो जल्दी से व्यवस्था विवरण 28 अध्याय को निकालें। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय। आपने इस वचन को कई बार पढ़ा होगा, मगर जब हम परमेश्वर की ग्रेस के नीचे उस वचन को पढ़ते हैं तब हमारे कान, हमारी बॉडी अलग ही लेवल पर रिएक्ट करती है। हालेलुया। पढ़े, कितने लोग तैयार हैं? 20 निकाले जल्दी से। व्यवस्था सार पंजाबी में, हिंदी में व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 28 चैप्टर और उसका फर्स्ट वर्स से पढ़ते हैं। हालेलुया। तो देखो कितनी अच्छी खूबसूरत लाइनों को लिखा हुआ है। हालेलुया। तो इस वचन के ऊपर ध्यान करना। प्रभु का आत्मा आज आपसे बात कर, कहता धन्य है वो जो व्यवस्था को मानते। आमीन। क्या है वो? क्या है वो? बोलो क्या है वो? धन्य है वो जो परमेश्वर के व्यवस्था को मानते। आमीन। कितने लोग सुनने के लिए तैयार? हालेलुया। देखो फर्स्ट आयत के अंदर ऐसा लिखा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरा करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों से श्रेष्ठ बनाएगा। बोलो आमीन। कब आप श्रेष्ठ बनोगे? हेलो, आप कब श्रेष्ठ बनोगे? बोलो। मुझे क्वेश्चन किया गया क्रिश्चियंस लोग गरीब क्यों है? मुझे क्वेश्चन किया गया क्रिश्चियंस लोग पीछे क्यों है? ये उन सारी बातों का आंसर है। अगर तू अपने यहोवा परमेश्वर की आवाज को कैसे सुने? हाँ जी, मन लगाकर। कैसे? इनको बंद कर यहां से सुने। आमीन। इन कानों को बंद कर कहां से सुने? यहां से। कैसे? एग्जाम्पल देता हूं। पतरस को अपने काम के अंदर पूरा एक्सपीरियंस है। क्यों? कि वो काम मछली पकड़ना उसके बापे, दादे, परदादों, बुजुर्गा का जनरेशन टू जनरेशन वो काम था। कितनों को समझ आ? और बाइबल इस बात को कहती, पतरस भी अपने काम के अंदर पूरी तरह परफेक्ट है। हालेलुया। वो नौसिखिया नहीं है, वो नया नहीं था, वो परफेक्ट था, वो एक लीडर था। हालेलुया। और वो जानता है समुद्र को भी अच्छी तरह से कहां अच्छी मछलियां लगेगी, उसको ये भी पता है। कितनों को समझ आ रही? हालेलुया।
मगर परमेश्वर ने कहा मुझे तेरी क्या चाहिए? नाव चाहिए, किश्ती चाहिए। और उसने किश्ती प्रभु को दी कि नहीं दी? हेलो, किश्ती दी कि नहीं दी? किश्ती आपकी लाइफ को दर्शाती है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, तारीफ करो जोर से प्रभु की। ये प्रकाशन दे रहा हूं मैं आपको। किश्ती आपकी लाइफ को, किश्ती आपकी लाइफ को, ये छोटी बात नहीं है। वो तो सडनली अभी दिया मुझे। आमीन। परमेश्वर ने नाव को मांगा, यानी कि परमेश्वर ने पतरस की लाइफ को मांगा। तारीफ करे जोर से। समझ आ रही है आपको? हालेलुया। और पतरस ने दिया। और बाइबल कहती है प्रभु ने उसको यूज किया, उसकी लाइफ को इस्तेमाल किया कुछ टाइम के लिए। कितने टाइम के लिए? कुछ टाइम के लिए। उसके बाद क्या होता है? पवित्र शास्त्र के अंदर लिखा, प्रभु ने कहा अब नाव को कहां ले जा? बोलो, गहरी में। अपनी लाइफ को कहां लेकर चल? अब अपनी लाइफ को आज कहां लेकर जाना है हमने? हालेलुया। उसको गहरे में ले गया। और पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर ऐसा लिखा, प्रभु ने कहा अब मेरी आवाज को सुन, अपने जाल को नाव के दाहिनी तरफ क्या कर? डाल। हालेलुया, हालेलुया। अगर पतरस इन कानों सुनता, अपने कान को पकड़ो, अगर पतरस इन कानों से सुन तो रहा था, मगर ये कान उसको क्या, पता क्या सुनने को? उसने वचन तो सुन लिया, मगर ये कान क्या कर रहे थे? आपको छोड़ो प्लीज। ये कान उसको क्या करवा रहे थे? ये वाले कान। तेरा काम जनरेशन टू जनरेशन में, तेरा काम तेरे दाते परदादियों से चल रहा है। हेलो, समझो मेरी बात। और तू अपने काम के अंदर क्या है? परफेक्ट है। हेलो, तो अपने काम के अंदर क्या है? परफेक्ट है। मगर यहां पर क्या हो रहा है? पतरस ने इन कानों को, दोनों कानों के अंदर उंगली डालो, पतरस ने इन कानों को बंद कर लिया। हालेलुया। यहां से सुनना शुरू किया। तारीफ करे जोर से। अगर वो यहां से सुनता, हेलो, वो कभी भी नाव प्रभु यीशु को ना देता। अगर वो यहां से सुनता, वो कभी भी परमेश्वर के वचन को, हालेलुया। उसने बुद्धि को बंद किया, समझ को बंद किया, ज्ञान को साइड किया, जोर को साइड किया, एक्सपीरियंस को साइड रखकर परमेश्वर के वचन को पहल दिया। और खुदा ने उसकी नाव को इतना भर दिया, इतना उसको आशीषित किया। और पतरस, यूहन्ना, याकूब पौलुस को आवाज देता है, मेरे पास ज्यादा हो गया। मेरे पास क्या हो गया? मेरे पास ज्यादा हो चुका है। हालेलुया। अब तुम भी ले लो। तारीफ करो जोर से। क्या लिखा? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को, कितनी आज्ञा को? हालेलुया। सबका मतलब प्रार्थना नहीं है, सबका मतलब फास्टिंग नहीं है, सबका मतलब चर्च आना नहीं है, सबका मतलब हिब्रू वर्ड के अंदर लिखा है, इब्रानी भाषा के अंदर सबका मतलब सभी होता है। हालेलुया। सबका मतलब क्या होता है? सब कुछ होता है। अपने घर में भी ईमानदार रहो, चर्च में भी ईमानदार रहो, रास्ते में चलते पर भी ईमानदार रहो, घर में प्रार्थना करो, चर्च में भी प्रार्थना करो, बाहर निकलते हुए भी प्रार्थना करो, प्रभु के साथ कनेक्ट रहो। तो परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, अगर तू मन ला के आवाज को सुनेगा, सारी जातियों से मैं तुझे श्रेष्ठ बनाऊंगा। हालेलुया। सारी जातियों से। हालेलुया। ये हैरान थे लोग, यार ये तो खतरनाक है। पतरस हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, प्रभु मेरी नाव को छोड़कर चला जा, मैं तो पापी इंसान हूं। नाव का मतलब क्या है? नाव का मतलब क्या है? हाँ, लाइफ, जीवन। तारीफ करे जोर से। कहता प्रभु मैं तो पापी हूं, मेरी लाइफ को छोड़कर। कहता तुझे अब पकड़ लिया, अब नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। जितनी मर्जी गलतियां कर लो, जितना मर्जी कुछ कर लो, प्रभु कान पकड़ कर इस्तेमाल करेगा यीशु मसीह के नाम से, यूज करेगा आपको अद्भुत रीति के साथ। आमीन। आप नहीं बात सकते, आपका जीवन आप करे। बोलो मेरा जीवन मेरा नहीं है। हालेलुया।
कि बाइबल के अंदर लिखा प्रभु यीशु ने अपने लहू की आपके लिए छुड़ौती दी है। आमीन। प्रभु ने अपने लहू की आपके लिए कीमत अदा की है। हालेलुया। अब मैं मन मर्जी नहीं कर सकता। अगर आशीष चाहिए, अगर ब्लेसिंग चाहिए, अगर हीलिंग चाहिए, अगर डिलीवरेंस चाहिए, अगर मैंने ऊंचा उठना है तो मुझे फिर मन मर्जी करनी क्या करनी पड़ेगी? हाँ जी, बोल दो ऊंची आवाज में, मन मर्जी करनी पड़ेगी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यूहन्ना 15:5 के अंदर लिखा है, तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी कर हाँ तो उठाओ, लहराओ, धन्यवाद करो प्रभु का। हालेलुया। क्या कोई बड़ी बात है? आंसर मिल गया। आप धनी क्यों नहीं हो? आंसर मिल गया आपको। आपके चेहरे क्यों उतरे हुए? आप उदासी के अंदर क्यों? हालेलुया। क्योंकि बाइबल की सब आज्ञाओं को हम नहीं मानते। हालेलुया। हम चित्त लगाकर प्रभु के वचन को नहीं सुनते, इसलिए हम श्रेष्ठ नहीं। अगर आप सुनेंगे, मनन करेंगे तो आप श्रेष्ठ हो जाओगे यीशु के नाम से। आपको पता है, जब हम फर्स्ट शैमुएल यहोशुआ, पहला यहोशुआ 1:8 को पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा, परमेश्वर यहोशुआ का कहा, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए। हालेलुया। बल्कि रात दिन इनके ऊपर क्या कर, ध्यान करता रहे। हालेलुया। इसके दाहिने बाइने मत होना। हालेलुया। जहां कहीं तू जाएगा वहां तू सफल होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तू प्रभावशाली होगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। खुदा कहता है मैं तेरे अंग संग फिर रहूंगा। आमीन। यह प्रभु का फायदा है आपके लिए। जब आप इसको आगे पढ़ेंगे, वचन को मानने की व्यवस्था को मानने की आशीषों को आप देखेंगे। लिखा, फिर अपने यहोवा परमेश्वर की सुनने के कारण सब आशीर्वाद तुम पर होंगे। वचन के सुनने के कारण, उस पर चलने के कारण हर प्रकार की आशीष तेरे घर, तेरे परिवार, तेरी फैमिली, तेरे बिजनेस के ऊपर होगी यीशु मसीह के नाम से। वचन के मानने के कारण, अनाज्ञाकारी के कारण वो आशीष कहां जाएगी? बोलो, हटेगी कि नहीं हटेगी? बाइबल कहती है 6 दिन काम कर, 7वें दिन कहां? बाइबल कहती तू क्या कर, प्रार्थना कर। बाइबल कहती तू डेली मुझे पढ़। बाइबल कहती तू उपवास का जीवन दे। बाइबल कहती तू होलीनेस के अंदर चल। बाइबल क्या कहती है मेरे प्रियो? अपनी इनकम का 10% निकालो, तब सारी आशीषें तेरे पीछे पड़कर तुझे मिलेगी यीशु मसीह के नाम से। इतना खुदा देगा, तेरे रखने के लिए जगह ना होगा। दूसरों को आवाजें लगाओगे, मेरे पास बहुत आई सी। आप कॉल पर फोन करके बोलते सॉरी सर मैं कर नहीं पाऊंगा, फिर लोगों को कॉल उठा कर भाई आजा, आज तो है। हालेलुया। तारीफ करें जो से भविष्यवाणी है, नेक्स्ट मंथ आपका है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? लिखा, धन्य तू नगर में, धन्य तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो भूमि की उपज। गाय, भेड़, बकरी, आद पशु के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती। धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। हालेलुया। ये है प्रभु के वचन की मानने की आशीष। अभी देखो इनमें से कौन कौन सी चीजें आपके पास, जरा ध्यान दो। जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां पर लोग क्या हो जाते हैं? उदासी में चले जाते हैं। आपको पता ही नहीं है प्रभु ने आपके लिए क्या कुछ रखा हुआ है। हालेलुया। मैं एक न्यूज देख रहा था, उस न्यूज के अंदर बताया गया कि जो दुबई देश है ना, दुबई, उसका बिजनेस क्या है? वो उसका बिजनेस एक ही है, वो ऑयल। हालेलुया। वो कच्चा तेल निकालते हैं, उसको आगे एक्सपोर्ट करते हैं। और जब उन्होंने देखा कि ये ऑयल एक टाइम पर आकर खत्म हो सकता है, ये इनकम सोर्स हमारा क्या हो सकता है? बंद हो सकता है। उन्होंने प्लानिंग किया, उसको क्या करता, पूरे दुबई को एक उन्होंने
एक अच्छी प्लेस में कन्वर्ट कर दिया, एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया उसको। हालेलुया। तो लगा कि अगर ऑयल बंद हो गया तो जो हमने टूरिस्ट प्लेस बनाई है तो इससे हमारी इनकम क्या होती रहेगी, जनरेट होती रहेगी, इससे हमारा घर का सारी अपनी लाइफ अच्छी स्मूथ रहेगा। कितनों को समझ आ रहा है? ऐसे ही एक देश और भी है, 80% वहां पर क्या है, वहां पर भी कच्चा तेल पाया जाता है और दुनिया का 5% कच्चा तेल वहीं से एक्सपोर्ट होता है। मगर मैं आपको एक निराशा की बात मैंने देखी वहां पर, पता वो क्या थी? दुनिया का 5वें नंबर का वो गरीब देश है। सोचने वाली बात कि एक देश आज रैंकिंग के ऊपर हर डे ऊपर जा रहा है, एक देश की इकोनॉमी हर डे नीचे गिर रही है। रीजन क्योंकि उन्होंने सही टाइम पर सही डिसीजन नहीं लिया, सही टाइम पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। ज्ञान होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद भी अपनी पावर को इस्तेमाल में नहीं लिया, इसीलिए वो फेलियर में। आज ऐसे ही 99% क्रिश्चियंस जो वो फेलियर क्यों देख रहे अपनी लाइफ के अंदर? क्योंकि उनके पास वो ऑयल तो है मगर उनको बेचना नहीं आता, उनको बिजनेस करना नहीं आता। आज ऐसे ही क्रिश्चियंस लोग भी है, बाइबल तो है, ज्ञान तो है, वचन तो है, पता सब कुछ है, मगर उसको इस्तेमाल करना, हालेलुया, मर्जी करना शुरू कर दिया। मर्जी के कारण ये इकोनॉमी इनकी गिर गई 5%। ठीक है, दुनिया के 5वें गरीब देशों में से इनका एक नाम है। ये छोटा रैंकिंग नहीं है, बहुत बड़ी बात। हालेलुया। प्रभु क्या कहते हैं? अगर तू सारी बातों को, आज्ञा को माने, चित्त लगाकर, मन लगाकर, ध्यान से, तो मैं सारी आशीषें तुझे दूंगा। हालेलुया। देखो 7वें वर्ष के अंदर क्या लिखा? जो वह ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वह तुझसे हार जाएंगे। वह एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने 7 मार्ग होकर भागेंगे यीशु मसीह के नाम से। जब आज्ञाओं पूरी करेगा तो ऐसा परमेश्वर तेरी ओर से लड़ेगा। आमीन। तो इसको मैं जल्दी से 12 वर्ष में लेकर चलता हूं। देखो क्या लिखा? यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी ब्रह्मांड, यहोवा तेरे लिए आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मींह बरसाएगा। हालेलुया। हेलो, हाथ को उठाओ, दिखाओ, बोलो ये वचन उत्पत्ति 12 अध्याय उसकी 3 के अंदर लिखा है। वो वचन मेरे लिए ढाल है यीशु के नाम से। क्या लिखा पता? किसी को पता क्या लिखा वहां पर? जो तुझे आशीष दे वह आशीष पाए, जो तुझे कोसे वह श्रापित हो जाए। हालेलुया। आपको पता होना चाहिए ये मेरे लिए है। हालेलुया। आपको पता गिनतियां 23 के अंदर क्या लिखा? किसी को पता? हाथ रखो अपने हाथ। प्रभु तेरे वचन के अंदर गिनतियां 23 चैप्टर उसकी 23 आयत के अंदर लिखा, इज़राइल के ऊपर कोई भी तंत्र नहीं चलता। लोग याकूब के विषय में कहेंगे कि परमेश्वर ने क्या ही अद्भुत काम इनके जीवन के अंदर किया। आमीन। ये आपका अधिकार है। हालेलुया। कोई भी तंत्र का मतलब ये नहीं है कोई ब्लैक मैजिक की बात नहीं यहां पर हो रही, वो तो है, मगर शब्द भी आपके ऊपर काम नहीं। कोई भी आपके ऊपर कोई भी ऐसा वर्ड भी बोलेगी, नथिंग, पूरा ही नहीं होगा यीशु के नाम। हालेलुया। शक मत करना। लिखा बाइबल के अंदर, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मींह बरसाकर और तेरे सारे कामों को आशीष देगा। मींह बरसाकर, कैसे? आकाश रूपी ब्रह्मांड को खोलकर तुझे प्रभु आशीष देगा। तारीफ करो जोर से। कभी घोषणा किया इस वचन को? डिक्लेयर करो अपने, प्रभु मेरे लिए आकाश रूपी ब्रह्मांड को खोल दे। हालेलुया। समय से मींह बरसा। हालेलुया। अगर मान लो इन दिनों के अंदर
सबने, ठीक है, अपने अपने खेतों के अंदर, ठीक है, फसल को लगाया हुआ है। हालेलुया। अगर बारिश ना हो तो, जब उसको जरूरत है तब बारिश ना हो। हेलो, तो क्या होगा फिर? बोलिए, अगर टाइम से बारिश ना हो तो क्या होगा? फसल खराब हो जाएगी। फसल खराब होने के बाद अगर बारिश आ जाए तो, जब फसल पकने के बाद बारिश आए तो नुकसान होगा कि ना होगा? इसको डिक्लेरेशन करना आना चाहिए। क्या लिखा? यहोवा आकाश रूपी ब्रह्मांड को खोलकर, हालेलुया, समय से तेरे जीवन में बारिश करेगा यीशु के नाम से। प्रभु, अगर आशीष जब मुझे जरूरत, अगर मुझे अब आशीष नहीं मिली, जब मुझे जरूरत नहीं है तब मैं आशीष क्या करूंगा? समझो मेरी बात। जरूरत मुझे आज है, हालेलुया, कल का कल देखा जाएगा, मगर आज मेरी जरूरत को पूरा कर प्रभु। आमीन। आपको डिक्लेरेशन करना है आज से ही, अभी से ही, राइट नाउ। हालेलुया। मैं आपको गुड न्यूज देता हूं यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर इसी मंथ के अंदर आपकी सारी जरूरतों को पूरा कर देगा यीशु के नाम। हालेलुया। यहोवा, लिखा, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को, आकाश को और उत्तम भंडार को खोलेगा। तेरे भूमि पर समय पर मींह बरसाएगा और तेरे सारे कामों को आशीष देगा। सारे कामों को क्या करेगा? सारे कामों को क्या करेगा? हालेलुया। सारे काम क्या है? तेरे किचन के अंदर भी आशीष हो। हालेलुया। तेरे बाहर के काम के ऊपर भी क्या होगी? तेरे खेत के अंदर भी क्या होगी? तेरे पशुओं के ऊपर भी क्या होगी? तेरी फैमिली के ऊपर भी क्या होगी? जहां जहां कहीं तू जाएगा वहां वहां पर आशीष तेरे ऊपर रहेगी यीशु के नाम से। हालेलुया। और लिखा, और तू, वो तेरी जातियों को उधार देगा परंतु तू किसी से उधार ना लेगा। ये आपका हिस्सा है यीशु के नाम से। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलो, आमीन, आई रिसीव। हालेलुया। ये आपका अधिकार है मेरे प्रिय। किन लोगों का? मगर जो आज्ञा को मानते, जो नहीं मानते फिर क्या होगा? बोलो, मिल गया आंसर। गरीबी क्यों है? चेहरे क्यों उतरे हैं? यही है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मैं सच में यहां पर प्रभु के हुजूरी में खड़ा होकर बताता हूं, मेरा एक मंथ का खर्चा जो है वो 30 से 35 हजार रुपया है, एक मंथ का। तो कहां से पूरा करता है? प्रभु आकाश रूपी ब्रह्मांड को खोलकर मेरी जरूरतों को पूरा करता है। तारीफ करें जोर से प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा अगर मेरी जरूरत को पूरा करेगा, आपका करेगा कि नहीं करेगा? हालेलुया। मैं कई बार हैरान होता हूं ऑफरिंग को देखकर, मैं हैरान होता हूं। अद्भुत। मैंने बहुत से खुदा के सेवकों को भी मिला हुआ, जब भी मिलता हूं उनके जीवन में निराशा होती है, किसी ना किसी बात से उदास होते हैं, मगर मैं कभी उदास नहीं होता, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर जिसकी मैं उपासना करता हूं, हालेलुया, वो मुझे कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। कितने विश्वास करते इस बात को? आमीन। दर्शन होना चाहिए आपके पास। वो दर्शन आपको कभी भी थकने नहीं देगा, वो दर्शन कभी आपको अकने नहीं देगा। हालेलुया। दर्शन जब आपके जीवन में पूरा हो जाए, और मांगो प्रभु से, मुझे प्रभु और दर्शन दे। हालेलुया। थकना मत काम करते समय, अकना मत काम करते समय, भागना मत प्रभु की प्रेजेंस से, क्योंकि आपको पता नहीं है जब आप प्रभु की हजूरी में आए थे तब आप क्या थे, आज अगर आप क्या हो। तो अगर पहले जब मैं आया था और वफादार चला तो आज मैं इस लेवल पर हूं, अगर आज वफादार रहूंगा तो मैं किस लेवल पर जाऊंगा। तारीफ करें जोशी प्रभु। हालेलुया। कभी भी अपने आप को स्टेबल मत करो प्रभु के काम के लिए। संसारिक बातों के लिए स्टेबल हो जाओ, मगर प्रभु के काम के लिए कभी भी अपने आप को स्टेबल मत करो, सीमित मत करो,
रात दिन उसकी व्यवस्था के ऊपर ध्यान करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर आपके सारे कामों को सफल करेगा यीशु के नाम से। आप प्रभावशाली होगी। आमीन। मैं आपको पढ़ाता हूं जल्दी से इसी वर्ष को। खुदा का रूप मुझे बार बार बोल रहा है इस चीज को। निकालो यहोशुआ की किताब, देखना बहुत पावरफुल वर्ड लिखा हुआ है। यहोशुआ की किताब एक अध्याय और इसके आप पढ़ोगे 8 आयत को पूरा पढ़ते हैं। लिखो, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसमें दिन रात ध्यान दिया रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि जैसा ही करने से तेरे सब काम सफल होगे, तू प्रभावशाली होगा। काम भी सफल होगे और प्रभु क्या कहते हैं, तू क्या करूंगा, तू प्रभावशाली भी होगा। हालेलुया। और लिखा, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हयाव बांध, दृढ़ हो जा, बहना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां कहीं तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे अंग संग रहेगा। तारीफ करे जोर से। तो ये मेरे और आपके लिए प्रभु ने अधिकार दिया। आमीन। तो इसको डिक्लेरेशन करो, घोषणाएं करो। सारी वचन आपके लिए ही है, पढ़ो इसको। मैं फिर से करता हूं, बाइबल आपको प्रार्थना करने में सहायता करता है। हालेलुया। बाइबल आपको क्या करता है, सहायता करता है। आप आओ मेरे पास, पासू जी मेरी ये प्रॉब्लम है, आपको परमेश्वर के वचन से आपको वर्ड दूंगा कि हाँ बाइबल के अंदर तेरी समस्या का हल इस चैप्टर के अंदर लिखा है। इसको डिक्लेरेशन करना शुरू कर। हालेलुया। आप देखोगे रिजल्ट आते हुए। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको इस वचन से आशीष दे और प्रभु की हजूरी आप सबके जीवन में बनी रहे। सब बोलेंगे आमीन। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। अपने हाथ को उठाओ, आज के वचन के अनुसार प्रार्थना करो।